तुला राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का यह माह मिश्रित परिणामदायक रहेगा। इस माह में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आर्थिक मोर्चे पर अगर देखा जाए तो दिसंबर का यह माह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण दोस्त से कोई कहासुनी हो सकती है। दिसंबर का यह माह आपके जीवन के लिए किस तरह से रहेगा, परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको किस तरह से फल की प्राप्ति होगी, हर एक खास और जानकारियाँ विस्तार से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी हिस्सा पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। माता रानी के भक्त नीचे कमेंट कर दें। कार्य क्षेत्र की तरफ चलें तो कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से दिसंबर का यह माह काफ़ी अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहने से पूरे महीने आपके दसम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम को जिम्मेदारी से समझ पाएंगे। आपके अंदर अनुशासन होगा, आप समय के पाबंद रहेंगे। आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाएंगे। खूब मेहनत करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। आप मनपसंद काम प्राप्त करने में कामयाब होंगे। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति देव अपनी ही राशि में विराजमान होंगे, आपको दूरदर्शिता प्रदान करेंगे। आपकी सोचने और समझने की शक्ति तथा निर्णय लेने की क्रिया शक्ति आपको अपने काम में उत्तम सफलता प्रदान करेगी और आप नौकरी करने में आसानी से महसूस करेंगे। आपको लगेगी कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी जो चुनौतियां थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आने लगेगी। हालांकि आपको अपने ऊपर काम का बोझ महसूस होगा, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद ही होगा। बुध, शुक्र और सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से आपको अपने सहकर्मियों से अच्छा संबंध रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वह आवश्यक पड़ने पर आपकी हर संभव मदद कर पाएंगे। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपकी बुद्धि को बहुत तेज गति से चलाएंगे। आप मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का हल चुटकी में बजाते ही हल कर लेंगे, जिससे व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करेंगे। सप्तम भाव में स्वामी मंगल महाराज के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से आपको व्यापार निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा, नहीं तो धन गलत स्थिति में पहुंच सकता है और इससे आपके व्यापार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूर्यदेव के 16 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आने से आपकी जोखिम की उठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपके सरकारी क्षेत्र में काम प्राप्त हो पाएगी, जिससे आपके व्यापार में चार चांद लग जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ चले तो आर्थिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि इस महीने में आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मंगल महाराज वक्री अवस्था में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे और बृहस्पति देव छठे भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को द्वितीय भाव की पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आप बेहताशा खर्च के कारण थोड़ी परेशानी उठा सकते हैं। कुछ धार्मिक कार्यों उनको कुछ महत्वपूर्ण कामों में आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आपको परेशान कर सकती है। इसकी वजह से आपके आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है। हालांकि मंगल के अपने ही दूसरे भाव को देखने के कारण अचानक से गुप्त धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। बुध, शुक्र और सूर्य के तीसरे भाव में गोचर होने के कारण आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रयास करने से हालांकि सूर्य देव की कृपा दृष्टि सरकारी क्षेत्र के लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको कुछ अच्छे लाभ की उम्मीदें बढ़ेगी। स्वास्थ्य की तरफ से चलें, यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता पड़नी है। स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने शरीर को समय दें। सुबह की सैर करें, घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत ना करें। अब शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दें। आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव होने के कारण आप स्वयं के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जो कि किसी भी समस्या को जन्म दे सकती है। आपकी परेशानी बहुत तेज बढ़ा सकती है। इसके बावजूद कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में स्थित हैं, इसलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाएं बनती नजर आ रही है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन की तरफ देखा जाए तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह माह सामान्य रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज आपके द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इसकी वजह से आप और आपके प्रीतम के बीच कुछ दूरी महसूस की जा सकती है। यह एक अघोषित दूरी होगी, यानी कि आप दोनों चाहकर भी दूर नहीं होंगे, बल्कि किसी ना किसी कारण बस आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम के बारे में अपने कुछ विशेष परिजनों से चर्चा कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, अर्थात आपकी उनकी तरफ से आपके प्यार को सहमति मिल सकती है। 3 तारीख को बुध और ग्रह को 5 तारीख को शुक्र ग्रह के आपके तीसरे भाव में आकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस कारण प्यार की राह भी में बाधाएं दूर होगी और आप अपने प्रीतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके बीच रिश्ते में प्रेम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हठी बनाएंगे और मनमौजी स्वभाव दिखाने लगेंगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वह आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी होने की संभावना बढ़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जिससे आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी गर्मी भी और बढ़ेगी। वह कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको चुभ जाए और जो आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाए। अगर पारिवारिक जीवन की तरफ से पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देगी। कुंडली के दूसरे भाव में बुध शुक्र और सूर्य की उपस्थिति आपके कुटुंब का माहौल सकारात्मक बनाकर रखेगी। रिश्तों में प्यार बना रहेगा, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छा व्यवहार करेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जिससे बहुत सारी मेहनतें आएगी। इससे सभी लोगों में उत्साह और उल्लास की भावना होगी, सभी मिलकर उस काम में अपना सहयोग देंगे। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मंगल के अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि थोड़ा तनाव बढ़ाने का काम भी कर सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो संभव है कि आपके ससुराल पक्ष से दो लोगों द्वारा परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ गलत कहा जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि व्यवहार कुशलता बढ़ाएगी और इन सभी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण रखेंगे। आप सभी परिवार को समय कम दे पाएंगे क्योंकि आप अपनी मेहनत उससे ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। उपाय यह होगा कि आप शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर छोटी कन्याओं को खिलाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरा घास हरा पालक अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और दिव्यांग जनों की सहायता करें या उन्हें भोजन खिलाएं। शुक्र